रजत को आया क्यान का फोन देखकर रजत हुआ खुश। क्यान ने कहा अपने डैड से मिलना चाहता है। रजत कहता है वह इस समय कहां पर है, तो क्यान कहता है कि वह आज के आज रजत से मिलना चाहता है और इस समय अपने मॉम के घर पर है। वो यह बात सुनकर रजत तैयार होकर परिवार के सदस्य को बिना बताए चला जाता है अर्श और आशिका के घर पर, जहां जाने के बाद दोनों ही उसे देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और किस लिए आए हो, यह बात हम जानते हैं, लेकिन याद कर लो कोर्ट ने तुमसे क्या कहा था। अपने बेटे से तुम्हें दूरी बनानी होगी और उससे कभी मिलने की कोशिश भी नहीं करनी होगी। आशिका इस बात को सुनकर रजत यहीं पर रुक जाता है और उससे अर्श कहता है कि अपने बेटे को तुम्हें भूलना ही होगा। अब वो मेरा बेटा है और कल को तुम्हारी बेटी भी मेरी होगी, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। मगर तभी आशिका ऊपर से आकर कहती है कि अर्श इसे मत रोको, हम इसके जैसे पत्थर दिल इंसान नहीं है, हम में भी ममता है, तो हम इसके बेटे से मिलने जरूर देंगे। तुम्हारा बेटा अंदर है, जाकर उससे मिल सकते हो। रजत खुश होकर अंदर अपने बेटे क्यान से मिलने जाता है, जो काफी हद तक बड़ा हो चुका है। उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने बेटे से कहता है तुम पहले से काफी बड़े हो चुके हो। फिर क्यान कहता है कि मैं तुमसे बात करना नहीं आया हूँ, ना ही मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें इस पेपर पर साइन करनी होगी जिस पर यह लिखा है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता अर्श है। और यह बात सुनकर रजत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल रजत का बेटा क्यान कहीं बाहर पढ़ाई करने जाना चाहता है और उसके लिए उसे पासपोर्ट पर अपने पिता का नाम चेंज करना है, इसलिए उसने रजत को फोन कर यहाँ पर बुलाया है। रजत के साइन के साथ यह बात कंफर्म हो जाती है कि अब रजत के साथ क्यान का कोई रिश्ता नहीं बचा है। अब जो बचा है वह सिर्फ उसके डैड यानी कि अर्श और आशिका के साथ है। अब रजत इस बात से काफी नाराज हो यहाँ से वापस चला जाता है। अब आगे क्या होता है देखना होगा दिलचस्प। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बने रहे दोस्तों हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।